नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना राजस्थान से है। राजस्थान का पाली शहर का औद्योगिक क्षेत्र थाना और वहाँ पुलिस लाइन के निकट राजीव गांधी कॉलोनी में 1 साल के एक मासूम बच्चे ग्रंथ की मृत्यु हुई। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना देते हुए ये शक जाहिर किया कि इस बच्चे की मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं है, इसकी हत्या हुई है। पुलिस पहुंची। घर वाले यानी बच्चे की मां और बच्चे के पिता, ये दोनों इस आशय की बातें पुलिस से करते रहे कि सामान्य कोई तबीयत खराब थी इसकी, और इसके पहले कि हम डॉक्टर के यहाँ ले जाते इसकी सांसें उल्टी चलने लगी और इसकी मृत्यु हो गई। माँ सो गई, उसे पता नहीं लगा, और जब वो उठी तब हल्ला मचा कि बेटे की मृत्यु हुई, बेटे की मृत्यु हुई। इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। पुलिस ने पंचनामा करने के बहाने अच्छी तरह से जब नजर दौड़ाई बच्चे की शव पर, साल भर का मासूम बच्चा, तो उसकी नाक पर रगड़ने के निशान, गर्दन पर थोड़े से दबाव के निशान और शरीर में एक जगह नीलगू निशान दिखाई पड़ गया। पुलिस ने कहा कि हमें ये मामला संदिग्ध प्रतीत होता है, हम पोस्टमार्टम कराएंगे। पिता का रो के बुरा हाल था, मां बार बार बेहोश हो रही थी। बहरहाल पुलिस नहीं मानी और पुलिस ने पंचनामा करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सवेरे की बात थी, ये शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे की मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया यानी सांस के रुकने या ऑक्सीजन की कमी से होना बताया गया। तय हो गया कि बच्चे की हत्या हुई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 302 आईपीसी इंडियन पेनल कोड में एक अपराध पंजीकृत कर लिया। पिता से बार बार बातचीत हुई। पुलिस ने बुलाकर उसका बयान कई बार नोट किया, हर तरह से उससे जानने की कोशिश की, और कई हफ्ते की सस्टेन्ड इंटरोगेशन के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पिता की इस घटना या इस हत्या में कोई संलिप्तता नहीं है। अब मां से पुलिस बातचीत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मां के बारे में ये बताया गया तुरंत जब वो बार बार रो रो के बेहोश हो रही थी कि वो मनोरोगी है। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, मनोरोग इकाई में, साइकोलॉजिकल जो दिक्कतें होती हैं उससे संबंधित। बार बार पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि क्या इससे बातचीत हो सकती है, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि नहीं, अभी बातचीत के लिए ये उपयुक्त नहीं है।
तब तक अखबारों में इसका बड़ा हल्ला हुआ। पाली के एसपी आनंद शर्मा, उनका कहना है कि जोधपुर में मनोरोग चिकित्सकों के डॉक्टर्स के एक पैनल या बोर्ड ने उसका मनोवैज्ञानिक तरीके से उपचार किया है। पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि जो बोर्ड के लोग हैं उनसे ये भी कहा जाए कि ये जानने की कोशिश करें कि आखिरकार बच्चे को किसने मारा। माँ यानी माया देवी पढ़ी लिखी थी, उसने एमए बीएड किया था और वो पहले कोई नौकरी भी कर चुकी थी, लेकिन डॉक्टर्स का बार बार ये कहना था कि नहीं, इसको कुछ दिक्कत है, इसके मानसिक रूप से कुछ परेशानी है। हालांकि उन्हीं डॉक्टर्स में से करीब 1.25 महीने बाद उसकी हरकतों को देखते हुए किसी डॉक्टर ने पाली के एसपी आनंद शर्मा से बात की और ये कहा कि हमें शक है कि इसे किसी तरह का रोग है। ये पढ़ी लिखी बहुत ही शातिर महिला है, क्योंकि जब सामान्य रूप से कोई डॉक्टर या कोई नर्स या कोई देखभाल करने वाला इसके आसपास नहीं होता तो ये बिल्कुल सामान्य व्यवहार करती है। डॉक्टर्स को देख के ये असामान्य व्यवहार करने लगती है और ऐसी बातें बताती है जो मेडिकली एक्सप्लेन करने काबिल नहीं होती, जिसकी वजह से इसको मानसिक रोगी की तरह इसका उपचार किया जा रहा है। बहरहाल करीब 2.5 महीने बाद एक बोर्ड से, एक पैनल से, मनोवैज्ञानिकों के और डॉक्टरों के एक पैनल से इसकी मानसिक दशा के बारे में डिटेल रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया और जब सीनियर डॉक्टर्स ने इसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल की तो ये बताया कि इसकी मानसिक दशा बिल्कुल ठीक है, किसी तरह का कोई डिसऑर्डर नहीं है। पुलिस अगर चाहे तो इससे पूछताछ कर सकती है। जैसे ही ये रिपोर्ट पुलिस को मिली, पुलिस ने हिरासत में लिया और फिर पुलिस तो पुलिस है। 2.5 महीने से परेशान पुलिस ने जो उसे करना चाहिए था वो किया। हर एंगल से जांच की गई। जो बात निकल कर आई वो ये कि 21 जून 2019 को पति पत्नी में झगड़ा हुआ। बच्चा ग्रंथ, पति जिसका नाम देवेंद्र सिंघाड़िया था, उसकी गोद में था। माया ने बच्चे यानी ग्रंथ को, 1 साल के मासूम ग्रंथ को उसके बाप के गोद से छीना और उसे लेकर ऊपर के कमरे में गई। वहां उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसके करीब 1-1.5 घंटे बाद उसने शोर मचाना शुरू किया कि ग्रंथ को कुछ हो गया। सबसे पहले भाग के उसका पिता आया, देखा उसकी सांस नहीं चल रही थी। बहुत परेशान हुआ, मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तभी किसी ने पुलिस को सूचना दे दी कि साहब दाल में कुछ काला है, और तब पुलिस ने बड़ी मशक्कत करके इस घटना का अनावरण किया।
डिटेल पता करने के बाद डॉक्टर आनंद शर्मा ने प्रेस को ब्रीफ किया और ये बताया कि पाली पुलिस लाइन के नज़दीक राजीव गांधी कॉलोनी के रहने वाले देवेंद्र सिंघाड़िया पेशे से इंजीनियर थे। वो इंजीनियर की अपनी नौकरी छोड़कर अपने माता पिता से ज़्यादा लगाव होने के कारण और माता पिता की तबीयत खराब होने के कारण उनके पास लौट आए और एक दवा कंपनी में एमआर की नौकरी कर ली। उन्होंने अपनी पहली पत्नी से तलाक दे दिया। इसी बीच देवेंद्र सिंघाड़िया की मुलाकात माया से हो गई। किसी इंटर कॉलेज में टीचर के इंटरव्यू देने के समय देवेंद्र और माया की मुलाकात हो गई। माया भी उस समय शादीशुदा थी और देवेंद्र भी उस समय शादीशुदा थे। इसके तुरंत बाद देवेंद्र ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और माया ने भी अपने पति को तलाक दे दिया और 5 अप्रैल 2017 को दोनों ने शादी कर ली, माया और देवेंद्र सिंघाड़िया ने। माया एमए बीएड थी, नौकरी की तलाश कर रही थी। देवेंद्र सिंघाड़िया एस्टेब्लिश्ड एमआर थे, उनका भी काम चल रहा था। 4 जून 2018 को इन्होंने ग्रंथ को जन्म दिया। माया और देवेंद्र सिंघाड़िया के बच्चे ग्रंथ को जन्म दिया 4 जून को 2018। बच्चे के जन्म के 4-6 महीने बाद सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके बाद बच्चे को ही लेकर पति पत्नी में कुछ आपस में झगड़ा शुरू हो गया, कुछ खटास पैदा हो गई। पति और पत्नी ने इस खटास का कोई कारण नहीं बताया पूछताछ में। बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। जैसे वो कहते हैं ना कि दाल में नमक कम था या ज्यादा था, हु विल डिसाइड। आपका झगड़ा करने का मन है तो आप कहिए कि आज दाल में नमक कम है। सब कुछ सही सलामत है कि 2 गुना नमक पड़ जाए फिर भी दाल ठीक है। फिर झगड़ा करने का मन है तो कहिए दाल में नमक ज़्यादा है। कुछ इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर इनका झगड़ा हुआ। लेकिन देवेंद्र ने ही ये बार बार तर्क देकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया कि ये कुछ मानसिक रूप से परेशान है, मनोरोगी है, और 2.5 महीने तक पुलिस से दूर ही रखा माया को ताकि कोई बात पता न लगे। फिर भी पुलिस ने भी अपने प्रयास जारी रखे और सही बात का पता लगा ही लिया। माया को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना, अपने 1 साल के बच्चे लड़के जिसको उसी ने जना था, कंबल और तकिए से मुंह दबाकर उसी मां ने मार दिया। कोई मां ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी पढ़ी लिखी मां। ये भी नहीं कहा जा सकता कि गंवार, अनपढ़ और जाहिल महिला थी। लेकिन चाहे जैसी महिला, गंवार, अनपढ़, जाहिल, पढ़ी लिखी, मॉडर्न, कैसी भी महिला हो, बच्चे को 9 साल गर्भ में रखकर उसका ख्याल रखना, सारी महिलाएं इस दुख को और इस दर्द को जानती हैं। और जब बच्चा जन्म दिया तो जो असह्य प्रसव पीड़ा होती है
उसको सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही जान सकती है। माँ ही जानती भी है, कोई दूसरा नहीं जान सकता। दूसरी माँ उस बात को समझ सकती है, लेकिन कोई दूसरा उसको नहीं जान सकता। और ऐसे में वो कैसे अपने उस बच्चे को मार सकती है, जिसे 9 महीने गर्भ में रखने के बाद, असह्य प्रसव पीड़ा सहने के बाद उसने जना हो, उसने पैदा किया हो। लेकिन इस महिला ने कई महीने पुलिस को उलझाया। पुलिस भी जब उलझ के परेशान हो गई और उसे भीतर से ये सूचना मिलने लगी कि सब ड्रामा है, कहीं कुछ नहीं है, तब फिर फाइनली एक मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ और उसने भी अपनी टिप्पणी में, अपनी जांच में ये कहा कि कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाटक है। और जब पुलिस ने बुलाकर कड़ाई की तो सारा सच सामने आ गया। उसने बताया कि उसी ने हत्या की है। पति से झगड़े के बाद गुस्से में ऊपर गई, उसने रोना शुरू किया बच्चे ने, क्योंकि पति की गोद से छीन कर लाई थी। इस जेलसी कह लें या इस जलन में उसके मुंह पर एक कम्बल और तकिया रखकर इतना दबाया कि मासूम की जान निकल गई। कारण भी उसने यही बताया, पति से झगड़ा इस बात पर होता था कि पति बच्चे को बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था। थोड़ी देर के लिए भी अलग हो जाने पर बेचैन हो जाता था। इस पर पति पर उसने ये आरोप लगाया कि बच्चे की वजह से ये मेरा ध्यान नहीं देते, मेरी तरफ से इनका ध्यान हट गया है, ऐसा माया ने अपने बयान में बताया। अपनी ओर और अधिक ध्यान देने के लिए बच्चे को हम दोनों के बीच से हटाना बहुत जरूरी था। प्यार बंट रहा था, ऐसा माया ने बताया। शक्ल देखिएगा माया की, मैंने फोटो उसकी पोस्ट की है कम्युनिटी पर। कौन कहेगा कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है? देखकर कौन ये बता पाएगा कि ये इतनी विक्षिप्त है कि अपने बच्चे को भी मार सकती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। दरअसल ये जो मानसिक रोग है नए तरह का, अमेरिकन हेल्थ वेबसाइट में ये जिक्र किया गया है। ये एक नया सिंड्रोम है जिसे ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर कहते हैं, OLD। आप भी नेट पर जाकर इसके बारे में, इसके लक्षण के बारे में और इसके जो आउटकम है उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कोई व्यक्ति, लड़का या लड़की, महिला या पुरुष, किसी पर असामान्य रूप से मुग्ध हो जाता है और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो उस मुग्धता को पाने के लिए कुछ भी कर सकता या कर सकती है। ऐसा इस सिंड्रोम के बारे में इस वेबसाइट में, अमेरिकन हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट में इस ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर के बारे में लिखा गया है। देखिए, साइंस, साइकोलॉजी, मेडिकल साइंस, रिसर्च, जर्नल, या इससे रिलेटेड वैज्ञानिक कुछ भी कहें कि साहब ये मानसिक बीमारी है, ये सिंड्रोम है, ये डिसऑर्डर है, ये साइकोलॉजिकल कंडीशन है, कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन एक बात गले से नहीं उतरती कि किसी का पति उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे, इसके लिए वो अपने बच्चे की हत्या कर दे। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी राजकुमारी की, जिसने पूरा जीवन हजरतगंज थाने के कैंपस में काट दिया। 5 बच्चे उसने जने, 9 महीने उनको पेट में पाला, प्रसव पीड़ा भी सही, 10-15 दिन तक उनको सीने से चिपका के रखा, लेकिन मारा कभी नहीं। किसी
निसंतान का घर उसने आबाद किया। लालच में किया, किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में किया, किसी से कैसे भी किया, मारा कभी नहीं उसने। और मजाल था कि उसके बच्चे को कोई दूसरा छू ले, और जब उस बच्चे को दे देती थी किसी को, तो स्ट्रे डॉग्स के बहुत छोटे पिल्ले 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन को, उनको बच्चों की तरह सीने से लगा के रखती थी। मातृत्व इसी को कहते हैं। इसलिए ये बात गले से नहीं उतरती कि ये पति उसकी ऊपर, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे, इसलिए बच्चे की उसने हत्या कर दी, क्योंकि बच्चे की वजह से उसका मानना है कि पति ने उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया था। मैं तो कम से कम इस तरह के वैज्ञानिक एनालिसिस इनको मानने से रहा, जब तक कि कोई बहुत अच्छी तरह से साइंटिफिकली कन्विंस न कर दे। परिवार के लोगों से सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि प्यार और नफरत दोनों की एक सीमा होनी चाहिए। प्यार की भी सीमा हो और नफरत की भी सीमा हो। लड़का या लड़की या कोई भी इस सीमा के इतर अगर कोई गया तो वही होगा जो आज की घटना में हुआ, या वही होगा जिसमें दोनों में से किसी एक का नुकसान होगा। इसलिए ये दोनों ही चीजें, प्यार और उसका विलोम नफरत, इन दोनों की सीमा होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।